पंजाब इस समय अपनी शायद सबसे भीषण बाढ़ों में से एक का सामना कर रहा है। हाँ, स्थिति काफी गंभीर है। इतनी गंभीर कि राज्य सरकार को इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करना पड़ा। बिल्कुल। और आंकड़े देखें तो मतलब 3.8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और 1.7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल खत्म हो गई। हजारों गांव पानी में हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसके कारण क्या हैं, क्या समाधान सुझाए जा रहे हैं, और ये सब यूपीएससी, भूगोल या करंट अफेयर्स के नजरिए से कैसे महत्वपूर्ण है। हाँ, ये विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ बारिश ज्यादा हो गई ऐसा मामला नहीं है। अच्छा। इसमें मानवीय पहलू हैं, प्रशासनिक मुद्दे जुड़े हैं, और इनको समझे बिना न तो अच्छी नीति बन सकती है, न ही आपदा प्रबंधन बेहतर हो सकता है। सही बात है। तो चलिए कारणों से शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो बार बार उठ रहा है वो है बांध प्रबंधन, खासकर भाखड़ा और पौंग बांध। हाँ, ये दोनों बांध हिमाचल प्रदेश में हैं, सतलुज और ब्यास नदियों पर। और इनका प्रबंधन कौन करता है? इनका प्रबंधन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी करता है। ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत बनी एक सांविधिक संस्था है। अच्छा, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत मतलब एक तरह का विरोधाभास है। बीबीएमबी का मुख्य काम है सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी देना। इसके लिए वो मॉनसून में भी, अगस्त सितंबर के महीने में भी जलाशयों में पानी का स्तर काफी ऊंचा रखते हैं, ताकि पानी की कमी न हो बाद में। बिल्कुल। लेकिन इसका एक नतीजा ये होता है कि जब हिमाचल में बहुत भारी बारिश होती है तब उस अतिरिक्त पानी को संभालने के लिए, सोखने के लिए जलाशय में कोई कुशन या कह लीजिए अतिरिक्त क्षमता नहीं बचती। तो फिर उन्हें पानी छोड़ना पड़ता है। हाँ, और भारी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ता है, जिससे सीधा असर नीचे पंजाब पर पड़ता है और बाढ़ आती है। और इसमें पंजाब सरकार की भूमिका मतलब कितनी है? तो फैसलों में पंजाब का दखल कम रहता है। ये तो काफी जटिल स्थिति है। मतलब विकास की जरूरत है और आपदा का खतरा, दोनों एक साथ। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुआ बांध प्रबंधन। दूसरा कारण क्या हो सकता है? क्या राज्यों के बीच तालमेल की भी कोई कमी है, जैसे हिमाचल, बीबीएमबी, पंजाब? हाँ, ये दूसरी बड़ी वजह है, शासन और अंतर्राज्य समन्वय की विफलताएं। कैसे? देखिए, चेतावनी अगर जारी होती भी है तो भी इन तीनों के बीच, मतलब जलग्रहण क्षेत्र यानी हिमाचल, बांध प्रबंधन यानी बीबीएमबी और निचला राज्य यानी पंजाब, इनके बीच एक एकीकृत कमान संरचना नहीं है। कोई पहले से तय प्रोटोकॉल नहीं है कि कब, कैसे, कौन क्या करेगा। तो प्रतिक्रिया में देरी होती है और वो असरदार नहीं रहती। यानी एक तरह से कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो बाढ़ प्रबंधन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हो। सही कहा, एक एकीकृत प्राधिकरण की सख्त कमी है। अच्छा, और तीसरा कारण? क्या इसमें हमारा मतलब इंसानी गतिविधियों का भी कोई हाथ है? बिल्कुल है। अनियंत्रित मानव जनित दबाव। पिछले कई दशकों में हमने नदियों के साथ जो किया है उसका नतीजा है ये। जैसे नदी के किनारों पर, उसके बाढ़ क्षेत्र में अवैध खनन होता रहा है। हाँ, सुना है। अनधिकृत कॉलोनियां बन गईं और भी निर्माण कार्य हुए। इससे क्या हुआ कि नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह था वो रुक गया। अच्छा। और साथ ही दशकों से नदियों की गाद निकालने का, उनकी सफाई का काम हुआ ही नहीं है। तो उनकी पानी ले जाने की क्षमता कम हो गई होगी। बहुत ज्यादा कम हो गई है। एक अनुमान है कि सिर्फ गाद निकालने का खर्च ही शायद 4,000-5,000 करोड़ रुपए आएगा। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है, और अनदेखी भी। हाँ। और जो पहले से बाढ़ रोकने के उपाय थे, जैसे तटबंध वगैरह, वो चौथा कारण है। हाँ। बाढ़ सुरक्षा के बुनियादी ढांचे की उपेक्षा। नदियों के किनारे जो मिट्टी के तटबंध बनाते हैं, हाँ, जिन्हें धुस्सी बांध कहते हैं, हाँ, उनका रखरखाव ठीक से नहीं होता। वो अक्सर कमजोर होते हैं और जैसे ही पानी का बहाव तेज होता है वो टूट जाते हैं और फिर बाढ़ और भयानक हो जाती है। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं ये टूटे तटबंध। समझ गया। तो ये 4 मुख्य कारण उभर कर आ रहे हैं। अब इनके समाधान क्या हो सकते हैं? सबसे पहले बांध संचालन को लेकर क्या सुझाव है? पहला और सबसे जरूरी कदम, भाखड़ा और पौंग बांधों के लिए जो रूल कर्व है, मतलब जलाशय का स्तर कितना रखना है, उसकी तुरंत समीक्षा होनी चाहिए। और उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? मानसून के जो सबसे ज्यादा बारिश वाले महीने हैं उनमें बाढ़ नियंत्रण को सिंचाई और बिजली पर प्राथमिकता देनी होगी। पानी का स्तर नीचे रखना होगा ताकि अतिरिक्त पानी का पानी समा सके। ये तो मुश्किल फैसला होगा, पर शायद जरूरी है। हाँ, जरूरी है। और दूसरा समाधान, वो समन्वय वाली बात पर। दूसरा सुझाव है कि एक एकीकृत प्राधिकरण बनाया जाए, एक सिंगल शक्तिशाली बॉडी। जिसमें कौन कौन हो? जिसमें सभी संबंधित राज्य जैसे हिमाचल, पंजाब और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हों, और इसका एक ही स्पष्ट काम हो, एकीकृत बाढ़ प्रबंधन। और इसके फैसले?
इसके फैसले वैज्ञानिक आधार पर हों, पारदर्शी हों और सबसे जरूरी सभी पक्षों पर बाध्यकारी हों। ठीक है। तीसरा, जो नदियों पर मानवीय दबाव है, अवैध निर्माण, गादन निकालना, उसका क्या? तीसरा समाधान है सख्त प्रवर्तन और गाद निकालना। सरकार को हिम्मत दिखानी होगी। मतलब नदी के बाढ़ क्षेत्रों से जो भी अतिक्रमण है उन्हें सख्ती से हटाना होगा और साथ ही नदियों की गाद निकालने के लिए एक लंबी अवधि की चरणबद्ध योजना बनाकर उस पर काम शुरू करना होगा, ताकि नदियों की पानी ले जाने की क्षमता वापस बढ़े। बिल्कुल। और आखिरी सुझाव, वो कमजोर तटबंधों के बारे में। चौथा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। जितने भी ये धुस्सी बांध हैं उनका एक व्यवस्थित ऑडिट होना चाहिए। अच्छा, मतलब चेक करना कि कौन सा कितना मजबूत है। हाँ, और जो कमजोर हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये जो पंजाब में बार बार बाढ़ आ रही है, ये सिर्फ कह सकते हैं कुदरत का कहर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हमारे प्रबंधन, हमारे समन्वय और हमारे अपने कामों की भी बड़ी भूमिका है। और समाधान भी वैज्ञानिक सोच और मिलजुल कर काम करने में ही है। आपने बिल्कुल सही संक्षिप्त किया। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। कि हमारा जो संघीय ढांचा है उसमें हम विकास की जरूरतों जैसे सिंचाई है, बिजली है और आपदा की रोकथाम, इन दोनों के बीच एक टिकाऊ संतुलन कैसे बना सकते हैं, खास तौर पर तब जब मामला कई राज्यों के बीच समन्वय का हो और संसाधनों के प्रबंधन का हो। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और शायद इसी के जवाब में भविष्य की सुरक्षा छिपी है। बिल्कुल, इस पर लगातार सोचना और काम करना होगा।